आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2023 पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से जो कई मुद्दों पर समाज को एक नई दिशा देते हैं और हमें प्रत्येक बार हमारे चैनल पर आते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आजकल ये जो समान नागरिक संहिता का जो आजकल दौर चल रहा है, इस पे काफ़ी लोग इसके बारे में कहते हैं, इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा विशेष वर्ग पर? क्या इससे किसी को कोई नुकसान हो सकता है? लोग जनता जानना चाहती कि ये समान नागरिक संहिता क्या है, कोई नुकसान होगा, फायदा होगा, है क्या ये? देखिए, समान नागरिक संहिता एक जो है वो समानता के लिए है। हर वर्ग को समान, वैसे भी सब दिखे हमारे देश में सबको समान अधिकार प्राप्त है। हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर धर्म को, सबको समानता का अधिकार है। भाई संविधान में समानता है, आईपीसी में समानता है, सीआरपीसी में समानता है, आईपीसी में समानता है, सीपीसी में समानता है, हर जगह साक्ष्य अधिनियम में समानता है, रहने की समानता है, जीने की समानता है, खाने की समानता है, संपत्ति की समानता, सब समानता ही है। तो एक विशेष वर्ग के में कुछ लोगों को इस बात के लिए उकसाया जा रहा है, जबकि देखा जैसे लोग कहते हैं साहब किसी धर्म में, एक धर्म में 4 शादियों का अधिकार है। हमने आज तक लखनऊ के अंदर हमने देखा है, भैया हमारे करीब करीब सब जानने वाले सभी वर्ग के लोग दोस्त हैं, व्यवहारी हैं, हमने आज तक किसी के एक बीवी के अलावा दूसरी बीवी नहीं देखी। किसी कोई परेशानी है ही नहीं, किसी कोई तकलीफ है ही नहीं, आज है न कल है। एक समान नागरिक संहिता को एक विशेष हमको लगता है लाभ है उन लोगों को। उन लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो दूसरे सामने नहीं आ रहे हैं, उनको इस बात पता है हमको इसका लाभ है। अब वो बहुत समझदार लोग हैं, अब वो लोग विकास भी कर रहे हैं। जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे हैं, जो अच्छी सोच के हैं, वो सब विकासित विकसित हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों से हमारे देश के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत शालीन हैं और बहुत विकसित है। हमको लगता है हमारे देश में तो ऐसे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो पाकिस्तान को खरीद लें, इतनी संपन्नता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए एक विशेष वर्ग को भड़काते हैं। भाई देखिए, समान संहिता सब पे लागू होगी, हिंदू पर लागू होगी, मुसलमान पर लागू होगी, सिख पर लागू होगी, ईसाई पर लागू होगी, जैन पर लागू होगी। किसी को तकलीफ थोड़ी ना है, कोई तकलीफ किसी को नहीं है। लेकिन एक हवा बना दिया गया जबरदस्ती का, साहब नहीं, विशेष नागरिक संहिता से उन पर 4 शादियां रुक जाएंगी, उनके 18 बच्चे रुक जाएंगे। अरे कैसे रुक जाएंगे? जब वो करते नहीं तो रुक कैसे जाएंगे? भाई 494 आईपीसी के अंदर इस बात की सजा है कि आप दूसरी शादी करो, सजा होगी। हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, मुसलमान, सबको है सजा। तो उसमें कहा है समान संहिता आने से कोई नुकसान है किसी को? तो कोई नुकसान नहीं है, बेधड़क होकर के जनता इसका स्वागत करे। बेधड़क होकर कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर भी रहे हैं, सब स्वागत इसका कर रहे हैं। सभी को हक अपना मिल जाएगा, सबको, जो वंचित है उनको भी मिलेगा, सबको मिल जाएगा। भाई देखिए, महिलाओं को मिलेगा, पुरुषों को मिलेगा, हर जात धर्म विशेष को मिलेगा, सबको मिलेगा। सब बैठेंगे, सब रहेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे अपना। सर आज एक अलग तरीके का सवाल आया है कि जैसे जो सरकारी कर्मचारी, जैसे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लोग लगाए हैं, उद्योग धंधे लगाए हुए हैं, उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी जो की स्थिति है, उसमें सरकार क्या उसका रवैया रहता है? क्या उनका दायित्व सरकार का होना चाहिए कि जो बेचारे बाहर से आकर के यहाँ प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं और कभी कभी उनके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जो कोई किसी नहीं पूछता है? देखिए, हम बताएं आपको, ये बात सही है कि ये जो कर्मचारी जो हैं, फैक्ट्रियां जो हैं, एक तो फैक्ट्रियों के संबंध में किसी को कंट्रोलिंग पावर अभी नहीं है। लेबर एक्ट है, यूनियन है। यूनियन जो है क्या नाम फैक्ट्रियों की, वो अपने हिसाब से अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं पदाधिकारी लोग। लेबर जो है, लेबर एक्ट जो लेकर इंस्पेक्टर है या लेबर विभाग है, ये भी ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं दे पाते। जहां ये व्यक्तिगत नाराज हो जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, बाकायदा ये नहीं देखते हैं कि लेबर साथ, कर्मचारी साथ कंपनी में क्या हो रहा है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है। देखिए, फैक्ट्री में काम करने का मतलब ये होता है कि आदमी 8 घंटे बिल्कुल मजदूरी करता है। जब 8 घंटे मजदूरी वो भी फैक्ट्री के अंदर करता है। भाई फैक्ट्री बाहर करे तो जनता देखे। अब फैक्ट्री के अंदर उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसको वेतन मिल रहा है, क्या उसका जीपीएफ कट रहा है, क्या उसका फंड कट रहा है, क्या उसका भविष्य निधि हो रहा है, इस बारे में सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि फैक्ट्री वाले, देखो फैक्ट्री मालिक जो है, कोई भी मालिक हो, वो अपने हित की बात देखता है। कोई भी व्यक्ति हो दुनिया के अपने हित की बात देखता है, दूसरे की नहीं देखता है। लेकिन ये सरकारी जिम्मेदारी है कि हर समाज के, हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के, हर कर्मचारी के भविष्य का ध्यान रखें और समानता के लिए काम करें।
तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे जो उसके अंदर कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, हमारे नागरिक काम कर रहे हैं, उनका वेतन क्या है, उनको क्या जितना उनसे काम लिया था उतना उनको वेतन मिलता है नहीं मिलता है, उनका कहीं शोषण नहीं हो रहा है, काम लो, काम में कोई कोताही नहीं। सरकार को ध्यान रखना चाहिए इन लोगों के ऊपर। हाँ, सरकार उनका ध्यान रखना चाहिए, काम उनसे खूब लो, काम में कोई कोताही नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कुछ नहीं, कोई यूनियनबाजी नहीं, लेकिन उनको वेतन जो उनका नियमित वेतन, इतना वेतन कम से कम होना चाहिए जिससे उनका और उनके पत्नी और 4 बच्चों का पेट भर सके, समय पर मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, पेट भी भर सके। ऐसा नहीं कम वेतन, जो मिनिमम वेतन से भी कम वेतन दिया जाता हो। अच्छा, मजदूरी, आदमी मजबूरी है भाई, जैसे अब हम वकील हो गए तो अब हम वकालत छोड़ दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकते, कल चाहे हमारा हमको 10 रुपये मिले चाहे 1 रुपये मिले, तो एक प्रोफेसर माजी फंस जाता है। तो उसका इस बात गौर करना चाहिए सरकार को कि साहब इसने अगर 20 साल सेवा फैक्ट्री की है तो आगे भविष्य में भी इसको इतनी व्यवस्था हो कि भविष्य में सेवा ये करता रहे। एक अगला सवाल सर हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ये जो भारत सीमा हैदर नाम की महिला जो भारत में प्रवेश कर रही है, बड़े लोग लुभावने सपने देख रही है और कह रही कि जो हम इस तरीके से भारत में हम आगे दिल आ गया है उसका, और वो बताती कई भाषाओं का ज्ञान भी है, उससे कंप्यूटर चला लेती है, कई देशों में भी हुआ ये। तो ये क्या है सीमा हैदर, इस पर क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा, इनके क्या इनको लिया जा सकता है? भैया एक पिक्चर आई थी सनी देओल की, गदर, तो सनी देओल तो उसमें नले उखाड़ते रह गए, सचिन सीमा हैदर को ले आया, समझे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, देखिए उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य के लिए जांच सरकार कर रही है अपने स्तर से, NIA लगी, बहुत संस्थाएं एजेंसियां लगी हुई हैं। अब ये बात है अगर कोई किसी कहीं जैसे मन दिल लग गया, आ भी सकता, आने कोई नुकसान नहीं, लोग आया जाया करते हैं, रहा करते हैं, कई लोग विदेश से आके अपना नागरिकता कर ले लेते, उसमें कोई तकलीफ बात है, लेकिन इसका उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे इसके आने से कोई प्रभाव नहीं देश पे, इसका उद्देश्य अगर गलत नहीं है तो। सर एक आखिरी और सवाल है कि जो आजकल ये जो सरकारी कार्यालय वगैरह हैं, ऑफिस वगैरह हैं, और इनमें के क्या कार्य करने का इनका तरीका है, किस तरीके से ये मतलब कार्यों को अंजाम देते हैं जिससे जनता काफ़ी प्रभावित भी रहती है? देखिए, सरकारी कार्यालय के बारे में हमारी जनता का एक कथन है, एक उसकी सोच है, सरकारी कार्यालय में अगर आपको काम कराना चप्पल आप घिस जाएगी, ये एक अपवाद स्वरूप बात कही जाती है, आज भी ये लागू है। हालांकि अभी तक की सरकारें खाली जीवन यापन करा रही थी, अब सरकारें आई हैं नहीं आई हैं, जो कुछ क्या नाम विकास की ओर अग्रसर हो रही हैं, तो उन सरकारों से हमारा निवेदन है कि इस तरीके की कार्य प्रणाली बनाई जाए कि सरकारी कर्मचारी जो जनता से संबंधित काम करते हैं उसको विशेष दिशा निर्देश होना चाहिए कि उनकी जो प्रार्थना पत्र आवे उसका निस्तारण कोई समय अवधि बननी चाहिए, उस अवधि तक अवश्य होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, इधर हो या उधर हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव, जो भी हो होना चाहिए। अभी आज हम पेपर पढ़ रहे थे, एक माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि विलंब से दिया गया न्याय न मिलने के बराबर है। तो वही स्थिति यहाँ है कि अगर विलंब से कोई कार्रवाई की जाती है, कोई काम किया जाता है, किसी को मतलब एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र सुनवाई उसकी पीड़ा सुना जाता है, तो वो न सुने जाने के बराबर ही है। इसलिए सरकार से निवेदन है, सरकार इस बात में विशेष गौर करना चाहिए, क्या नाम की जो हमारी कर्मचारी जो हैं, जो मतलब जनता संबंधित हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता क्या सुविधा दे रहे हैं, जनता काम नियमित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जनता कितनी परेशानी हो रही, इसका गौर विशेष ध्यान रखने की अब जरूरत है। अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए, उनको वहाँ का सर्वोच्च शिखर सम्मान मिला और काफ़ी उनको परेड भी कराई गई और भारत को काफ़ी, और अभी उधर से लौटे तो UAE भी गए, वहाँ भी बड़ा समझौता किया। क्या देश वाकई आगे बढ़ रहा है? भाई अब देख लीजिए, हर देश में हर जगह हमारे प्रधानमंत्री सम्मान इज्जत हो रही है, तो उनका सम्मान नहीं है, वो 140 करोड़ जनता का सम्मान है जो प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। 140 करोड़ की जनता को सम्मान मिल रहा है। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, बता रहे हैं कई मुद्दों पर आज उन्होंने वार्तालाप किया और उन्होंने बताया किस तरीके से एक समान नागरिक संहिता पर विशेष प्रभाव कैसे क्या होगा, कुछ भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसी तरीके से उन्होंने फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की बात कही और सीमा हैदर के बारे में भी उन्होंने बताया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भारत के ऊपर। और सरकारी ऑफिसों में भी क्या तरीका काम करने का होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सरकार को क्या मदद करनी चाहिए। आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार।